नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दो पड़ोसी, दो इस्लामिक देश अब एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी पर उतर आए हैं। सीमा पर टैंकों की गड़गड़ाहट है, आकाश में ड्रोन घूम रहे हैं, तोपों के बीच बसी बस्तियां खामोश है। पर इस खामोशी के नीचे एक तूफान पल रहा है। कहने को ये सीमाई झड़प है, पर असल में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार बन सकती है, क्योंकि तालिबान जो कभी उसका साथी था अब उसके खिलाफ सैनिक बन गया है। और जब दोस्त दुश्मन बन जाए तो बारूद का स्वाद भी बदल जाता है। बवाल के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी भरा माहौल है। इस्लामाबाद और काबुल में किसी भी वक्त संघर्ष शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल दोनों देशों में कोई झड़प नहीं हो रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध ठंड पड़ गए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सभी संबंधों को निलंबित कर दिया है। दोनों देशों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का दुश्मन बन गया है? आखिर चल क्या रहा है, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में? देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि झड़पें अभी भी शुरू हो गई। जो ख्वाजा आसिफ ने दिन में इंटरव्यू दिया कि सब कुछ शांत हो गया, शाम ढलते ढलते वहां दो बॉर्डर के ऊपर दो जगह पे झड़पों की खबर आ रही है। एक सरलाट इलाके में और दूसरा सोराबक जिले के बॉर्डर के ऊपर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाएं आपस में लड़ रही हैं। और खबर यह आ रही है यहां से भी पाकिस्तानी चूहे वो डर के मारे, अफगानिस्तानी तालिबान से डर के मारे वो भाग रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इट्स अ वॉर। ये डिप्लोमेसी फेल हो गई है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ खुद आकर के उन्होंने कह दिया कि अब तो रिश्ते खत्म हो गए अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। दिस इज द वर्ड ही यूज्ड। और आपको मालूम है इसका रिएक्शन क्या है? पार्लियामेंटेरियन सामने आकर के कह रहे हैं कि किस तरह का बददिमाग जाहिल आदमी है ये, कि अफगानिस्तान को दुश्मन बता रहा है। इस तरह के नामुराद मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। मीडिया क्या कह रही है? यह मुनीर की चमचागिरी करने वाली पाकिस्तान की मीडिया, अब वो लोग भी खिलाफ में थे। क्यों? वो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये तो अजीबोगरीब कहानी बन रही है। अभी अल्लाह याद नहीं आ रहा है लोगों को, सब कुछ अल्लाह के रहमो करम से हो रहा है। तो पाकिस्तान के दुर्दिन जो है वो शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहां के एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं था कि मुस्लिम ब्रदर मुल्क है अफगानिस्तान, उसको आप दुश्मन बना रहे हो, दुश्मन बता रहे हो, और इजराइल के साथ हाथ में हाथ मिला रहे हो। एक बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ है, क्योंकि वो आईएसआई और मिलिट्री के कंट्रोल वाले तमाम टीवी चैनलों ने, इसमें सरकारी पीटीवी भी, इन सब ने डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल के पार्लियामेंट के अंदर जो भाषण दिया गया उसको लाइव दिखाया गया। अब ये लब्बैक के साथ, अभी लब्बैक वाले मार रहे हैं ना, वो सारी सहानुभूति इन लोगों के साथ आ गई है कि ये कैसा मुल्क, कैसा फॉरेन पॉलिसी, और किस तरीके से आप उसे लाइव दिखा रहे हो जो गाजा के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है इजराइल के पार्लियामेंट के अंदर, और वहां नेतन्याहू ताली बजा रहा है मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, और आप लाइव दिखा रहे हो, वो भी सरकारी आदेश के बाद। ये पाकिस्तानियों को पच नहीं रहा है। और दूसरी चीज, तस्वीरें जब अफगानिस्तान से आई कि जो कल जो झड़प हुआ था, जिसमें 58 कम से कम सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, 24 से ज्यादा चौकियों के ऊपर तालिबान ने कब्जा किया, और कई दर्जन ये पाकिस्तानी मिलिट्री के लोगों को पकड़ के वो अपने साथ ले गए। मैं आपको बता दूं, 7 फ्रंट के ऊपर
एक दो जगह झड़प नहीं है, ये कोई नॉर्मल झड़प नहीं है कि भाई एक ही जगह हुआ है। 7 फ्रंट, ये 7 फ्रंट है अंगूर अड्डा, बाजार, कुर्रम, देर, चित्राल, वजीरिस्तान, ये केपीके में है। और तो और ब्रह्मचाह, चमन, ये अलग अलग जगहों पे बलूचिस्तान से लेके केपीके बॉर्डर तक अलग अलग जगहों पे ये झड़प चल रही है। मतलब आप समझिए कि बिल्कुल 1000-1500 किलोमीटर के रेंज में ये हर जगह वो हो रहा है। पाकिस्तान को रीइंफोर्समेंट भेजने में बड़ी दिक्कत होगी और ये बड़ी एक चिंता है। अब काबुल में, कंधार में आपने एयर स्ट्राइक किया तो जनता वैसे ही नाराज थी और अब वहां जश्न मनाया जा रहा है कि देखो बल्ले बल्ले हम जीत गए, पाकिस्तान हार गया। सारे पूरे अफगानिस्तान, आप सोशल मीडिया पे जाइए, आप जरा सा टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा किस तरह का सेलिब्रेशन चल रहा है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं वहां पे अफगानिस्तान के अंदर। ये काम हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि पिछले 24 घंटे में ये मुनीर गायब रहा और ये खबर आई कि जेएचक्यू में अब से 2 घंटे पहले इसने एक बैठक की और बैठक में एक तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही है कि जूता चप्पल चला है। रिजिग्नेशन मांग लिया गया है आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का। मीटिंग सबसे हाई पावर्ड, इस तरह की मीटिंग पहले बहुत कम हुई है जिसमें सारे कोर कमांडर्स, पेशावर के कोर कमांडर, उनको स्पेशली लाया गया। सदर्न कमांड के कमांडर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, डीजी आईएसआई ये मलिक जिसके बारे में मैंने बताया, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड डीजी मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ, जिसने भारत से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा था कि अब माफ कर दो, अब कुछ नहीं करेंगे। ये सारे लोग वहां मौजूद थे और मुनीर ने एक सवाल पूछा कि इतनी बड़ी घटना घट गई, हमें इसके बारे में कोई इल्म ही नहीं था, पता ही नहीं चला और साफ साफ संकेत दिए कि ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है कि हम इंडिया के साइड हम लड़े, ऑपरेशन सिंदूर उधर ऑन है, हमने बहुत सारे सैनिकों को बलूचिस्तान से और अफगानिस्तान के बॉर्डर से उठा करके हमने पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर्स के ऊपर लगा रखा है और इधर ये तालिबानी घुस गए। और दूसरा बड़ा सवाल ये किया गया है कि इमीडिएट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, हमारे इतने लोग क्यों मारे गए, बैकअप क्यों नहीं भेजा गया। तो वहां के तमाम लोग, वहां की मीडिया बता रही कि वहां मीटिंग में बताया गया कि हमारे सारे सैनिक वो पोस्ट छोड़ के भाग गए। क्यों छोड़ के भाग गए? क्योंकि इसमें एक क्लू समझिए कि पाकिस्तान की आर्मी में क्या चल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी 2 फाड़ में बट गई है। एक, ये टीएलपी के खिलाफ, ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया गया, आर्मी कह रही है क्या है, हम तो इस्लाम के सिपाही हैं और हमें आदेश दिया जा रहा है कि हम अपने ही लोगों के ऊपर, और 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई उसमें, आपने गोलियों से भून डाला। बताया जा रहा है कि आर्मी की एक गाड़ी, वो जो भीड़ जो प्रदर्शन कर रही थी उसके ऊपर चढ़ गई। ये लोगों के पास लाठी थे, डंडे थे, बैनर्स थे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो जोकर इस शर्म अल शेख इजिप्ट की मीटिंग में गया, उसने आग में घी लगाने का काम किया है कि ये देखो, ये नामुराद प्रधानमंत्री हमारा इजराइल के साथ हाथ मिलाने वाले तमाम लोगों के साथ खड़ा है, वहां सैल्यूट मार रहा। बताइए, जोकर डोनाल्ड ट्रंप को सैल्यूट मार रहा है। इससे क्या हो रहा है तमाम चीजों को लेकर के कि अमेरिका को डिफेंड कर पाना पाकिस्तान की सरकार और आर्मी को डिफिकल्ट पड़ रहा है। आप अमेरिका के साथ इतनी नजदीकियां, इजराइल को लाइव आप दिखा रहे हैं। वहां के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप अगर इस गाजा पीस प्लान को मानते हो तो इसका मतलब है कि आपने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब बस वहां पे
डिप्लोमेसी शुरू करनी है, वहाँ पे हाई कमीशन जो है वहाँ पे खोलना बाकी रह गया, उसके अलावा कुछ बचा नहीं है। और इसको लेकर के नाराजगी है। और ये चीज जो आर्मी के अंदर अपने आप को इस्लाम के सैनिक बताने वाले लोग, वो मुनीर के खिलाफ खड़े हो गए कि ये क्या कर दिया तुमने। दूसरी खबर आ रही है, एक तो इसने डिप्लोमेटिक एरर कर ही दिया, वो तमाम पार्लियामेंट के अंदर, कल आप देखिएगा पार्लियामेंट में पाकिस्तान में क्या बवाल मचने वाला है, क्या क्या गालियां फ्लोर ऑफ द हाउस पड़ने वाली है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि ईरान की तरफ से भी सिग्नल दिया कि भाई ये क्या, ये डोनाल्ड ट्रंप जिसने आदेश दिया B-2 बॉम्बर से हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल को तबाही बचाई, जिस इजराइल के साथ हम युद्ध में हैं, आप उसके साथ खड़े हो। मतलब पाकिस्तान 3 साइड से घिर गया है, 3 साइड से, एक ईरान, अफगानिस्तान और इधर पिताजी तो बैठे ही है इंडिया। तो अब ये किधर क्या जाएगा वो पता नहीं, लेकिन ये कायर मुनीर ने एक तरीके से ये खबर दे दी है कि ISI चीफ को बलि का बकरा बनाएगा कि तुम्हारे पास जानकारी नहीं थी, अचानक से ये सारी चीजें हो गई तो तुमको रिजाइन करना पड़ेगा। और दूसरा 7 दिनों का टाइम दिया गया है कि इसमें जो कहाँ कहाँ खामियां रही, जो अफगानिस्तान वाले हमारे यहाँ घुस गए और ये अभी लगातार घुसते ही चले जा रहे हैं, लड़ाई जारी है, तो ये किसकी गलती है इसका पता लगाया जाए। गलती मुनीर की है। आपने अमेरिका की चमचागिरी के चक्कर में पूरे पाकिस्तान में आग लगा दिया है। वो कहते हैं राहुल गांधी कि पेट्रोल छीन दिया है, तो हर जगह आपने पेट्रोल जो है फैला दिया है। अब कहीं TLP, कहीं BLA, कहीं TTP, कहीं अफगानी तालिबान, ये सारे लोग बस माचिस मारने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी मुसीबत में पाकिस्तान फंस गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो चारों तरफ से पाकिस्तान फंस गया है। कभी जिस पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा, आज वही तालिबान उसके सीने पर चढ़कर गोली चला रहा है। और तो और अब तक जितनी झड़पें हुई उसमें पाकिस्तान को बस नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ा है और तालिबान तो जीत का जश्न भी मनाने लगा है। सीमा पर युद्ध का ऐलान तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन हर चौकी से उठता धुआं बता रहा है कि पाकिस्तान की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।